प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ डिजी भारतम। तो प्रस्तुत पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में बात कही गई है और आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है उसके बारे में इस अध्याय में लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। अध्याय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। और समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। और प्राचीन समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान का जो साधन था वो मौखिक रूप था। विद्या चा श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या जो वैदिक परंपरा से प्राप्त की जाती थी उसे सुनकर मौखिक रूप से उसको प्राप्त किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजन पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और बाद में लाल पत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और बाद के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया था। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और टंकण जो यंत्र है जिसे टाइपराइटर कहते थे तो उसके आविष्कार से जो टंकण होता था कागजों पर टंकित किया जाता था अक्षरों को और उसकी लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। जो सो कागज पर टंकण किया जाता था लिखा जाता था तो वह कई दिनों तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनाम्नेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और जो संगणक नाम जो यंत्र है वह धीरे धीरे संगणक यानी कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है नामक जो यंत्र से ही सिद्ध होता है या उससे कार्य किए जाने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और कंप्यूटर से ये काम किए जाने लगे। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। और जो कागज के जो उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे क्योंकि कागज बनाना था तो उनको वृक्षों को काटा जाता था फिर उनसे कागज बनाए जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आई ऐसा विश्वास किया जाने लगा। और ऐसा विश्वास किया जाता है क्योंकि अब कागज भी कम सब कंप्यूटर पे ही अपनी जानकारी सब सुरक्षित रखते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे पर्यावरण को सुरक्षा की दिशा में महान उपकार माना जाने लगा या होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। और आज बाजार में जो वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। और जो डेबिट कार्ड हैं क्रेडिट कार्ड हैं आदि जो इस प्रकार के जो कार्ड हैं वो सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। सब उन्हीं से ही रुपयों का आदान प्रदान करते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। और जो बैंक के जो सारे कार्य भी अब कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। और विभिन्न प्रकार के जो अनुप्रयोग है मुद्राहीन विनिमय है उसके लिए ये सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। और कहीं भी यात्रा करनी हो
आपको रेल यात्रा करनी हो या हवाई जहाज से यात्रा करनी हो, उसके लिए जो कागजी टिकट है उसकी आवश्यकता नहीं होगी या नहीं होती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और इसके लिए और सारे पत्र जो हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में ही ईमेल के स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंद ग्रहण, और इसको दिखाकर हम सरलता से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अपने मोबाइल में उसे सुरक्षित करके या ऑनलाइन टिकट बुक करके हम उसको अपने मोबाइल में सुरक्षित रख के उस टिकट को दिखा सकते हैं। हमें जेब में कागजी टिकट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। और अस्पतालों में, हॉस्पिटल में उपचार के लिए हमें जेब में जो कागज़ के रुपए उनके रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सब जगह हम कार्ड के माध्यम से ही या ई बैंक के माध्यम से ही हम अपने कैश को जमा कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। और जेब में जो कागज़ के रुपए उन्हें रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यानयो आवश्यकता न भविष्यति। और जो पासबुक है, जो चेकबुक है, उनको अपने जेब में रखने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और जो समाचार पत्र हैं उन पत्रों को हमें रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जो समाचार पत्र हैं उन्हें मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमारे मोबाइल में ही हमें उपलब्ध हो जाएंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञानवेशार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और लेखन के लिए हमें, लिखने के लिए हमें किसी कागजी अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी, किसी नोटबुक की आवश्यकता नहीं होगी। और नए ज्ञान के लिए हमें किसी जो डिक्शनरी है उसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जो ये चीज़ें, ये सब हमारे मोबाइल में ही हमें उपलब्ध हो जाएंगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। और जो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए हमें कहीं का एड्रेस चाहिए, किसी जगह का एड्रेस चाहिए या किसी स्थान पे हमको जाना है, तो हमें मैप जेब में जो कागज़ का मैप है उसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सब जो मैप होंगे वो हमारे मोबाइल में ही हमें उपलब्ध हो जाएंगे। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्नोति। और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब एक यंत्र के माध्यम से, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, इसके अंदर हम उन वस्तुओं को रख सकते हैं। साका दृग्यार्थम फलकर्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। और यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। हमें अगर सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने के लिए, या विश्राम गृह, विश्राम कर होटल में अभी हमें कहीं कमरा बुक करना है, या हॉस्पिटल का बिल देना है, या बच्चों की फीस जमा करनी है, उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें महाविद्यालय या स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑनलाइन ही फीस या बिल का भुगतान कर पाएंगे। और ये सब होगा एक मोबाइल के माध्यम से। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। और जो ये डिजि भारत है, जो डिजिटल इंडिया है, इस दिशा में जो हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका उपयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा डिजि भारतम, ये डिजिटल इंडिया, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।